अगर पार्टी चाहेगी मुझे यहाँ से कैंडिडेट उतारने के लिए कहेगी तो मैं पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो ताली शायद गलत कह गए, वो चश्मा है, बेचारे उनके बच्चे हैं जो शायद उनके मामा को भी चुनाव नहीं जिता पाए राजस्थान में। पिछली बार गए थे तो पिछली बार तो उन्हें जमानत ही जब्त करा दी थी। जेपी दलाल ने बहुत ही घटिया जी वो बात कही है। वो मंत्री है आज कैबिनेट का हरियाणा सरकार में, उसका लेवल नहीं था। उसने बेइज्जती की है किसानों की, मजदूरों की और आम आदमी की। तो पोतने की जरूरत नहीं है उसके मुंह पे, तो काला तो वो बिल होएगा। कुछ चौटाला जी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। धनाड़ा में मौजूद हैं, दुष्यंत चौटाला जी का यहाँ प्रोग्राम है और काफ़ी संख्या में गांव के आसपास के लोग जो कार्यकर्ता हैं जेजेपी पार्टी के, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। जानते हैं क्या कुछ उनका सोचना है दुष्यंत चौटाला के बारे में, आने वाले इलेक्शंस के बारे वो क्या सोचते हैं। कुछ एक जो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता इसके हैं, बहुत वरिष्ठ लेवल के कार्यकर्ता हैं, दावेदार भी हैं टिकट के, उनसे आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। गुड्डी लांग्यान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं, टिकट की दावेदारों में से भी एक कहा जा सकता है। जानते हैं, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। गुड्डी जी, आप सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पे आई हैं कि दावेदारों में से भी एक हैं आप? नहीं, अगले इलेक्शन की तैयारी है। सबसे पहले तो जी मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, और जहाँ चुनाव की बात की जाए तो मैं अगर पार्टी चाहेगी मुझे यहाँ से कैंडिडेट उतारने के लिए कहेगी तो मैं पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपने अपने लेवल पे कोशिश की है अभी तक? तैयारियां हैं आपकी? हाँ, तैयारियाँ तो एक्टिव रहते हैं जी। अच्छा, दुष्यंत जी तो कह रहे थे राजस्थान में इस तरह से चाबी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारे के सारे दावे धराशायी होते दिखाई नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। पार्टी ने पहली बार वहाँ से जाके चुनाव लड़ा है, हमारे लिए गर्व की बात है जी कि पार्टी ने इन कुछ दिनों में ही इतना इलेक्शन लड़के और फाइट देने का काम किया है, ऐसी बात नहीं है जी। 75% नौकरियों का वायदा सरकार ने किया था, वो भी कोर्ट में कहीं नहीं टिक पाया। आप क्या कहेंगे? लोगों के बीच जाएंगे तो ऐसे सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, लेकिन जी ऐसी बात नहीं है। डिप्टी साहब ने जो वादे किए थे वो वादे वो पूरे कर रहे हैं। और जहाँ 75% आरक्षण की बात है तो उन्होंने तो अपनी डिमांड रखी थी, ये 75% युवाओं को रोजगार मिले, और रोजगार दिलाने के लिए वो अपने प्रयास जारी हैं। कोर्ट जो भी फैसला देगी उसमें देखते हैं। अगर आपको टिकट मिलती है तो कितनी उम्मीदें हैं हल्के से? हल्के से मेरे को पूरी उम्मीद है जी, ऐसी बात नहीं है। और हल्के में मैं प्रयास करती रहती हूँ, लोगों के बीच में जाती रहती हूँ। ठीक, मुकाबला किससे मानते हैं अगर आपको टिकट मिलती है तो? मुकाबला तो जी कांग्रेस से होगा। कांग्रेस से ही होगा? हाँ जी। तो सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि अगर इनको टिकट मिलती है तो इनका मुकाबला कांग्रेस से होगा। हमारे साथ सेठी धनाड़ा जी हैं, इनसो के नेता भी हैं और युवा हल्का अध्यक्ष भी हैं। उनसे जानते हैं जेजेपी की तैयारियां क्या हैं, आज ये प्रोग्राम क्या था। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताएं आज ये प्रोग्राम क्या है? आज काफ़ी लंबा समय आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को धरना में आगे हो गया था। उन्होंने स्पेशल बोला कि मैं धरना वासियों से मिलने के लिए आऊँगा और एक जनसभा ना होके एक मिलन समारोह दुष्यंत चौटाला जी के स्वागत में धरना गांव दौरा किया जा रहा है। धनाड़ा साहब, आने वाले इलेक्शन के लिए कितनी उम्मीदें हैं आपको जेजेपी से? आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला जी इस बार तो 10 सीट लेकर आए थे। हमें पूरा विश्वास है कि अगर दिन रात एक करके एक वर्कर मेहनत करेगा तो आने वाले समय में 2024 में इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लेकिन किसान संगठन हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं आज तक भी। किसान संगठन है जो किसान हमारे भाई हैं, हम भी किसान हैं, जो उनकी जो नाराजगी थी वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। और एक बात किसान आंदोलन को लेकर मैं भी कहना चाहूँगा, पीछे हम भी किसान आंदोलन में सक्रिय गए हैं पार्टी के होने के बाद भी। आप ये बताओ, जब एक MP दुष्यंत जी का लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं, बिल पास होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तो जो टारगेट किया गया दुष्यंत जी को किसान आंदोलन का नाम लेकर वो सिर्फ कांग्रेस के द्वारा किया गया। वो कांग्रेस एक अच्छी मानसिकता का परिचय था। दुष्यंत चौटाला जी किसान हितैषी के रूप में गठबंधन सरकार में कार्य कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, आप आज तक का इतिहास उठा लो, मुआवजा आता था पहले 10 रुपये चेक आता था। धरना से भिवानी का किराया लगता था 10 रुपये, तो किराए में मुआवजा खत्म हो जाता। दुष्यंत चौटाला जी जब से इस हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं तो कम से कम 20 से 25 हज़ार मुआवजा जमींदारों को मिल रहा है। और शायद आज 5,011-21 की
जीरी बिक्री है, शायद कभी नहीं बिकी। मैं तो एक बात और कहता हूँ, जीरी के इजाज में दुष्यंत तेरे राज में। तो युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल कर लेते हैं। 75% नौकरियों का वायदा था जी, कोर्ट में धराशायी हो गया, क्या कहेंगे आप? देखो इसको लेकर दुष्यंत जी ने बड़े प्रयास किए, इंडस्ट्री वालों की मीटिंग लेकर उनको पहले एग्री किया, और चलो जो भी कानूनी अड़चन आई है, दुष्यंत जी ने भी ये बात बोला कि हमारी तो साफ नीयत थी, हम तो 75% का रोजगार बिल लेकर आए आप लोगों के बीच में, वो कोर्ट ने अगर किसी वजह से निरस्त कर दिया तो उसकी लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम करेंगे। अभय चौटाला ने टिप्पणी की थी, 2 बेचारे बिना ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे, वो ताली शायद गलत कह गए, वो चश्मा है, बेचारे उनके बच्चे हैं जो शायद उनके मामा को भी चुनाव नहीं जिता पाए राजस्थान में। पिछली बार गए थे तो पिछली बार तो उन्होंने जमानत ही जब्त करा दी थी, और आज इन लोग हाशिए के उसमें है, आज शायद अभय सिंह चौटाला भी विधायक नहीं बना पाएंगे। सेठी धनाना भी कहीं से दावेदारी ठोक रहे हैं। नहीं, मैं तो हमारा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर आगे कभी मौका मिलेगा पार्टी की तरफ से, जी नहीं, मैं तो पार्टी की सेवा करूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी लगाएगी हम उसमें साथ रहेंगे। प्रेम धनाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छे एक्टिव कार्यकर्ताओं में से एक हैं प्रेम घनगर जी, खाप के प्रधान भी हैं। इनसे जानते हैं दुष्यंत चौटाला जी को लेके क्या विचार है इनके। नमस्कार दाऊ जी। राम राम जी। आज दुष्यंत चौटाला जी का जो दावा था राजस्थान को लेके, वो धराशायी होता दिखाई दिया, कहीं पे हर जगह शायद जमानत जब्त हुई, क्या कहें? दावा था, दुष्यंत चौटाला जी ने कोशिश करी, नई पार्टी बनाई है, नई जगह थी, आगामी जो चुनाव होगा ना उसमें हम वहाँ पर बहुत ही बढ़िया उपस्थिति करवाएंगे, और कम से कम 25-30 सीटों पर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। समाज के नेताओं में आपकी गिनती है, जेपी दलाल ने जो टिप्पणी की है उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जेपी दलाल ने, तमाम किसान संगठन जो है उसका विरोध कर रहे हैं, जेपी दलाल ने बहुत ही घटिया जी वो बात कही है। वो मंत्री है आज कैबिनेट का हरियाणा सरकार में, उसका लेवल नहीं था, छोटा मोटा आदमी हो ने वो तो कह दे मंत्री है ना, उसमें उसकी बहुत बेइज्जती हुई है और फजीयत हुई है, और इससे किसान और मजदूर और जो अपने हरियाणा की जनता है वो बहुत ही नाराज है। किसान संगठनों ने बकायदा ये ऐलान किया है कि जो उनके मुंह पे कालिक पोतेगा उनको हम इनाम देंगे, आप क्या मानते हैं? देखो, कालिक तो अपने आप पुतगी, पोतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बेइज्जती की है किसानों की, मजदूरों की और आम आदमी की, तो पोतने की जरूरत नहीं है। उसके मुंह पे तो काला तो वो बिल होएगा। जी जी। तो उसको दुष्यंत से कितनी उम्मीदें हैं आपको? बीजेपी के साथ ही रहेंगे? हाँ, या अलग से लड़ेंगे इलेक्शन? बीजेपी के समझौता है, बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, और वो बीजेपी का और दुष्यंत चौटाला साहब का राज आएगा, और युवा नेता है उत्तरी भारत के, बहुत ही बढ़िया और तेज तरार नेता है, इनका भविष्य उज्जवल है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये दावा किया है कि अगर वो रहेंगे ना तो मैं पार्टी में नहीं रहूंगा, आपको क्या लगता है? चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अनाप शनाप पार्टी के बीजेपी के खिलाफ बयान देते हैं, बीजेपी भी उनसे नाराज है, वो उनको जो जाना है आज या कल वो जरूर जाएंगे। यहाँ से जो इलेक्शन फाइट होगा, बिशंबर वाल्मीकि जी मान लो मैदान में आते हैं, तो आप किसको वोट देंगे? हमारा समझौता है, बिशंबर आएंगे तो बिशंबर को वोट देंगे और बहुत मदद कराएंगे उसकी, और उसको MP ओ MLA बनाएंगे हम। आपके अनुसार किसको टिकट मिलनी चाहिए बीजेपी? हमारे अनुसार तो जेजेपी का कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए। जो किसको मिलनी चाहिए? कोई नाम? दुष्यंत चौटाला है, जय चौटाला, जो भी कहेंगे ना उसी को हम मानेंगे। जगदीश धनाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सरपंच भी हैं और एक्टिव कार्यकर्ता हैं, हमेशा अग्रणी रहते हैं समाज के कामों में। 20 साल से इन लोकल का प्रधान और जेजेपी का प्रधान रहा हूँ। जी जी। और अब मैं पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ किसान सेल का। जी जी। अभय चौटाला ने हाल ही में एक बयान दिया है कि 2 बेचारे बिना ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे, ऐसा कुछ कहा, क्या अभय चौटाला जी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं जी। प्रयास था हमारा राजस्थान में, तो शुरुआत कहीं से तो होती है ना। जी जी। ठीक है, क्या उम्मीदें हैं दुष्यंत चौटाला से? दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा का भविष्य है जी, और आज के दिन हमें नहीं लगता कि इसका मुकाबला के साथ है कि अकेले अकेला भी, और बीजेपी हमारी पार्टी तो देखो अलग है, हमारी पार्टी का नाम है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, तो गठबंधन होता है, वेलकम है, बढ़िया है। देखो तो ऊपर शीर्ष नेतृत्व तो
जो कहेगा वो होगा। हम जो है लेकिन जो किसान संगठन है वो किसान विरोधी कह रहे हैं, दुष्यंत को भी और बीजेपी देखो आज तक तो किसानों का जितना भला हमारी पार्टी हमारे नेताओं ने किया है, आज भी सरकार में रहते हुए हमारे नेता किसानों की हर बात के लिए भाव में देख लो, कितनी मंडियां नहीं खोल दी, कितनी फसलों का MSP दे दिया, 14-15 फसलों का टाइम से पैसे दे रहे हैं सबको। यहाँ से इस हलके से आप कितनी उम्मीदें मानते हैं जेजेपी के साथ? देखिए ये जेजेपी यहाँ सदा फाइट में रही है। जजपा पार्टी की अगर बात करें तो किसको आप दावेदार मानते हैं? जसपा पार्टी में हमारे कई उम्मीदवार हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं ले सकता क्योंकि सभी साथी मेरे लिए अगर आपको सम्मानित हक हो हैं। टिकट देने का तो आप किसको देंगे? नहीं सभी सम्मानित हैं, जिसको भी देंगे वो हमारा कैंडिडेट है, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का हाथ में है, किसको टिकट देना किसको नहीं, उनके अधिकार के बारे में ने जो काम किए हैं हल्के में उससे आप कितने संतुष्ट हैं? तो क्यों विधायक हम है, जाते हैं हल्के में तो यही सुनने को मिलता है कि वो तो अब तक आए नहीं, हमने देखा नहीं आज तक। चलो उनकी पार्टी हमारा गठबंधन है, हम किसी के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करते। और वाल्मीकि जी के बारे इन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया कि ये आपस का हमारी पार्टी का मसला है, इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता।